वीडियोस, फैमिली, फ्रेंड्स, आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में हम सबको की इस वायरस से जान छूट जाए और हम सब बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएं और ज़िंदगी को पहले की तरह एंजॉय कर सकें। इस रमज़ान में हमने खूब दुआएं करनी हैं, अल्लाह ताला से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी। महीने में तमाम रहमतें अपनी नाजिल कर दे हम पे, आमीन सुमा आमीन। और ये है तैयारी की भी थी, इमली की चटनी बना रही थी। रमज़ान की तैयारियों में से एक ये तैयारी भी होती है कि चटनी बन जाए। वैसे तो मैं पाकिस्तान से चटनी लेकर आई थी और वो बहुत मज़े की है, लेकिन वो मैंने काफ़ी यूज़ कर ली, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और चटनी बना लेती हूँ। बस ये इमली को इस तरह से पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था ताकि इसकी गुठलियाँ निकल आएँ, क्योंकि पकने के बाद तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो इसकी गुठलियाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले ही पानी में इमली डिज़ोल्व करके उसकी गुठलियाँ निकाल लेती हूँ। कैसे हैं, कैसी जा रही है आप सबकी रमज़ान की तैयारी? दिल तो सबके उदास हैं क्योंकि मस्जिदें आबाद नहीं हैं। अभी मसला हो रहा है पाकिस्तान में, यहाँ तो सब मस्जिदें बंद हैं, मस्जिद को बंद किया हुआ है और तरावी और नमाज़ें घर में ही होंगी। अब देखते हैं आखिरी रोज़े तक शायद कोई और फैसला आ जाए सामने। नमक, मिर्चें, ज़ीरा वगैरह डाल के आप चाट मसाला डाल लें और चीनी डाल लें और गाढ़ी करके फिर इसको छान लें। पे दही बड़ों पर डालने में बड़ी मज़े की लगती है, बहुत मज़े की। चिकन पेटीज बना रही थी, ये बेक हो जाते हैं क्योंकि ये पफ पेस्ट्रीज में मैं बना रही हूँ। तो चिकन का कीमा रखा था। ये पफ पेस्ट्रीज इजीली सुपरमार्केट्स में यहाँ तो मिल जाती हैं, अब तो हर जगह ही मिल जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। तो 6 स्टिक्स होती हैं जिससे 12 पफ पेस्ट्रीज बन जाती हैं। तो मैं पेटिस में जो चिकन का मसाला है वो मतलब चटपटा सा रख रही हूँ। मैं वो पेटिस वाला मसाला नहीं रख रही जो हल्का फीका सा होता है और सिर्फ नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्चों में बना हुआ होता है और मैदा डला होता है, वो नहीं बना रही मैं ये जिस तरह से समोसों में कीमा डलता है ना, वो बनाती हूँ। मुझे फीका फीका अच्छा नहीं लगता, चटपटा सा अच्छा लगता है। और ये बेक हो जाते हैं, फ्राई नहीं होते, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है इसमें। वही लहसुन, अदरक, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी वगैरह डाल के भून लूँगी। चिकन का कीमा तो 2 मिनट में भून जाता है। बस इसमें हरा धनिया डाल लें। हरी मिर्चें मैं इब्राहिम की वजह से नहीं डाल रही हूँ। इस किस्म की तैयार हो गई है फिलिंग। आप इसको एक्स्ट्रा बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर फ्रीज़ कर लेंगे तो ये है कि अगर आपने पिज़्ज़ा वगैरह बनाया, बेस आपके पास बनी हुई है, तो ये टॉपिंग तैयार होगी। पिज़्ज़े पे भी डाल सकते हैं, मैं तो डाल लेती हूँ। मज़ेदार किस्म की चटपटी सी फिलिंग होती है ये। और अगर आपके पास मांडा पट्टी है तो उसी वक्त पेटिस भी बन जाएंगे, समोसे भी बन जाएंगे। अगर क्या निकलती हैं पफ पेस्ट्रीज़ की, इसको बीच में से कट करके मैं बना लूँगी। 12 बन जाएंगी पेटिस। तो बीच में से कट करके फिलिंग कर भर दें और कॉर्नर्स उनके सील कर दें। अगर आपने मैदे का मिक्सचर बनाया तो उससे सील कर दें या वैसे ही कर दें। मैं वैसे ही सील कर देती हूँ, जो फोक होता है उसकी मदद से दबा देती हूँ उसके कॉर्नर और ये आराम से दब जाता है। और ये है कि 2 मिनट में बेक हो जाते हैं, 4-5 मिनट में। प्री हीट पे ओवन करें 5 मिनट का और 5 मिनट इसको रख दें। इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दें तो गोल्डन कलर का कलर भी आ जाता है और बहुत खूबसूरत पेटिस लगते हैं अगर जर्दी लगा दी जाए अंडे की। और ना भी लगाएं तो अभी तैयार हो जाता है, ऐसे ही लगा दें, बस इस तरह से फोल्ड कर दें। मेरे तो एक हाथ में कैमरा है तो इसलिए मुझे मुश्किल हो रही थी फोल्ड करने में, क्योंकि मैं कैमरा भी होल्ड कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी और इसको भी पैक कर रही थी। तो इस तरह से कॉर्नर सील कर दें। मैं कैमरे से देख रही हूँ ना, तो मुझे वो सही से सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि कहाँ रखना है फोक। चिकन पेटिस मेरे तैयार हो गए हैं। अगर कोई दावत पे छोटी सी फैमिली आ जाती है तो उस वक्त भी निकाल के हम फ़ौरन इसको बेक कर सकते हैं और एक हेल्दी ऑप्शन है। पेस्ट्रीज़ में तो ज़ाहिर सी बात है मक्खन होता है, लेकिन फिर भी फ्राई करने से ये बेहतर होता है कि आप इसको बेक कर लें और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। और पिज़्ज़े की बेस यहाँ मिल जाती हैं बनी बनाई, अगर नहीं भी आपके पास बनी है तो ऊपर बस ये टॉपिंग लगा लें।
फ्रीज़ कर दी, बहुत सारी तादाद में भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये यूज़ हो जाती है। बस आपके पास पांडा पट्टी होनी चाहिए, तो आप इसी मिक्सचर से पेटीज़ भी बना सकते हैं। और हरी मिर्चें डालने तो बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है इसमें। मैंने इब्राहिम की वजह से अवॉइड की हैं मिर्चें। होता है कि मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ, बोनलेस चिकन को, तो इस तरह से कर लेती हूँ कि 1-2 बार चाइनीज़ बना सकूँ, यानी पास्ता और स्पैगेटीज़ को ही बना लूँ और शाशली बना सकूँ राइस के साथ। तो इस तरह से 2 थैलियाँ मैं चिकन की मैरिनेट कर लेती हूँ। ये हलाल होती हैं चिकन, देखें आप लोगो देख सकते हैं, मैंने नेटो से ही लिए हैं। और ये चिकन नगेट्स भी मैं लेकर आई थी इब्राहिम के लिए, हम भी खा लेते हैं रमज़ान में, अच्छे लगते हैं मज़े के। तरीका तो यही है कि आप उसमें नमक, काली मिर्च, सोया सॉस वगैरह डाल लें, सिरका ना डालें क्योंकि घुल जाएगी चिकन बिल्कुल ना, सिरका बिल्कुल गला देगा इसको, एंड टाइम पे ही डालें। तो मैं नमक, सोया सॉस और दूसरे रेड चिली, ये फ्लेक्स होते हैं, लहसुन अदरक वगैरह डाल के चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ। ये दोनों सॉस मैं शंग्रीला के पाकिस्तान से लेके आई थी, वो रॉचरशायर सॉस है और क्या है, सोया सॉस। यस, ये सोया सॉस का टेस्ट ही डिफरेंट है, जो यहाँ मिलता है यूरोप में उसका टेस्ट डिफरेंट होता है और इसका टेस्ट डिफरेंट है, और ये बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट आता है इससे। तो मुझे बहुत मज़े का लगा, मैंने एक बार बनाया था। अब ये मैं इस तरह से मैरिनेट करके चिकन 2 पैकेट्स में करके रख दूँगी रमज़ान के लिए, तो इफ्तारी में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। डाल दिया है, उसको मैरिनेट कर रही हूँ, तो बस इस तरह से ये हो जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। आपके पास अगर चिकन मैरिनेट हुई है तो बस ऑयल गरम करना है, चिकन डालनी है और पास्ता बॉईल कर लेना है, दैट्स इट। विनेगर मैं नहीं अभी डाल रही, तो मैं दिखा रही हूँ कि विनेगर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो मैं जब पकाने लगती हूँ, डीप फ्रॉस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ सिरका ना, थोड़ा सा पकाते हो। 1-2 बार मैं सिरका पहले से डाला था तो चिकन पूरी गल गई थी, तो इस वजह से इस तरह से मैंने 2 पैकेट्स ये बना लिए। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। जो चीज़ आपके घर में खाई जाती है उसमें उसके पैकेट्स आप इस तरह से बना कर रख लें कि अगर पास्ता खाया जाता है या पिज़्ज़ा ज़्यादा खाया जाता है तो मैरिनेट करके चिकन रख लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। हम लोग इतना ज़्यादा बोनलेस चिकन खाते नहीं हैं, लेकिन बस मैं रमज़ान में इफ़्तार के तौर पे ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्रूट चाट के साथ एक फीकी चीज़ चाहिए होती है, तो मैं कोई ना कोई पास्ता या रैप्स वगैरह बना लेती हूँ। फिर खाना तो बाद में ही होता है, हम लोग इफ्तारी में खाना नहीं खाते क्योंकि इफ्तारी यहाँ तकरीबन 8:30 8:35 पे होगी और सहरी जो है 3:30 बजे बंद होगी, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। ये 2 बनाई है शॉपर्स चिकन के, इसी तरह से मैं बारबेक्यू की चिकन भी बना लेती हूँ। तो मैं इसमें बस चिकन टिक्का मसाला, टिक्का बोटी मसाला जो भी लिखा होता है वो डाल देती हूँ, और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि थोड़ा सा ऑयल, लहसुन, अदरक, ये वो जो डालना है वो डाल के मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो जिस तरह से 4 थैलियाँ मेरे पास हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि 4 इफ्तारियाँ, 4 नहीं तकरीबन मेरी 8 इफ्तारियाँ इससे निपट जाती हैं, क्योंकि जो मैं 1 थैली निकालती हूँ वो भी मेरी 2 इफ्तारियों में चलती है, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो इस तरह से मेरी 8 इफ्तारियों की तैयारी हो जाती है समझ लें आप। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो जाता है इस तरह की मैरिनेशन करने से, और एकदम सोचना भी नहीं पड़ता है कि आज मीट नहीं है, लेने जाना है, ये वो बाज़ार के चक्कर लगाने। सुबह उठो, डिफ्रॉस्ट करो मीट और आराम से पास्ता जो भी बनाना है बना लो। टॉर्टिला रैप्स बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ये चिकन मैरिनेट की है। हाँ, आ गई बहनों सफाई की बारी। मैंने सोचा सारे जाले शाले झाड़ लूँ, घर को साफ़ सुथरा कर लूँ। रमज़ान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो घर की तो सफाई होनी चाहिए, और 10 मिनट वाली सफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि मेहमान माशाल्लाह से 1 महीना रहेंगे हमारे यहाँ, तो फिर हमें अच्छी तरीके से सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं सारे जाले वाले झाड़ रही थी। आप जानते हैं, यूरोप में रहने वाले तो जानते ही हैं कि यहाँ घरों में जाले लग जाते हैं क्योंकि स्पाइडर्स यहाँ काफ़ी आते हैं, और स्पेशली अगर आपका नीचे का घर है तो फिर स्पाइडर्स ऐसे घूमते हैं कि बस क्या कहना।
तो मैं अक्सर ये जाले वगैरह साफ़ करती रहती हूँ। इतने ज़्यादा जाले लगे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अच्छी तरीके से मैं सारी चीज़ों को झाड़ लूँ और क्लीनिंग कर लूँ इस तरह की, क्योंकि कितना ही आप झाड़ लो एक हफ़्ते बाद फिर जाले लग जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से ज़रा सी गर्मी पड़ती है और स्पाइडर्स आपके यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और जाले बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो इस तरह से क्लीनिंग कर रही थी, पूरे घर की मैंने सफाई की इस तरह से। मैंने चेंज की अपने बेड की, इब्राहिम के बेड की, बिल्कुल नई बेडशीट्स बिछाई। नई बेडशीट्स बिछाते हैं तो बिल्कुल घर नया नया लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने बिल्कुल नई बेडशीट बिछाई, नया नया सा लुक आ जाता है पुराने घर में भी, तो अपने आप को शाबाशी देने का दिल चाहता है। ये रज़ाई का कवर है, अभी मैंने रज़ाई वॉश की है, वो उसमें डालूँगी रज़ाई। तो बस इस तरह से सफाई हुई मेरी की मैंने। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि सारे झाड़ वाड़ के इब्राहिम का रूम भी मैंने साफ़ किया, ताकि 1 महीने तक हमें कोई और परेशानी ना हो। इब्राहिम के रूम में ज़्यादा जाले वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ टॉयज़ रखे हुए हैं ना, तो इस वजह से एक एक टॉय हटा के सफाई करनी पड़ती है। लेकिन वो मैंने थोड़े अर्से पहले की थी, इस वजह से मैंने टॉयज़ वगैरह हटाए नहीं, बस ऐसे ही झाड़ लिया इनको ना, कॉर्नर्स वगैरह झाड़ लिए थे। आप भी अपने घरों में सफाई कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। ये डीप क्लीनिंग सफाई और इस तरह की सफाइयों में तो बड़ी जान निकल जाती है। लेकिन ये है कि जब आप अपना साफ़ सुथरा घर देखते हैं तो खुद ही दिल खुश हो जाता है, अपने आप को 100 मार्क्स देने का दिल चाहता है। वाह क्या काम किया है हमने। सारी बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए लगाई, टॉवल वगैरह धोने के लिए लगाया, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा है सारी चीज़ें धुल जाएं रमज़ान से पहले, सब चीज़ें क्लीन होके मेरे पास रखी हुई हूँ, ताकि मुझे रमज़ान में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी मैंने वॉश कर ली, सारी बेडशीट्स वगैरह मैंने इसमें डाल ली है वॉशिंग मशीन में, और ये मैं लगा दूँगी वॉशिंग मशीन। अब मैं थोड़ा लाइट ही धो रही हूँ, क्योंकि मेरी बेडशीट इतनी गंदी नहीं थी, अभी हाल ही में मैंने चेंज की थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उस पर स्पीड पे नहीं लगा रही हूँ। ये इब्राहिम आ जाते हैं ना, तो ये मेरी सारी सेटिंग ख़राब कर देते हैं वॉशिंग मशीन की। अपने के लिए मैं ये सिरका डाल देती हूँ उसके अंदर। बस इब्राहिम आया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इब्राहिम ने बटन दबा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। सारे काम छोटे मोटे मैंने ख़त्म कर लिए हैं, और जो साथ साथ हैं वो चलते ही रहेंगे। टॉयलेट क्लीनिंग वाहिद ऐसा काम है जो रोज़ाना करना ही पड़ता है, इससे हमारी बचत नहीं हो सकती। ये टावल मैंने लगा दिए साफ़ सुथरे से, नए टावल्स लगाए हैं सारे रमज़ान की आमद की खुशी में। और बस ये मैं बताई थी कि टॉयलेट तो क्लीन होते ही रहते हैं दिन में, पता नहीं कितनी बार क्लीन करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इब्राहिम को भी यहाँ हाथ धुलाते हैं और सब कुछ। इब्राहिम का वॉशिंग एरिया यही है, इब्राहिम का यहाँ पर सर्विस होती है इस तरह, तो इस वजह से मुझे काफ़ी बार क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैं उसको लिटा के उसको क्लीन भी कर लेती हूँ, इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं उसको लिटा के यहीं क्लीन करती हूँ। अगर मैं रूम में ले जाऊँ तो फिर तो वो पूरा रूम में भागेगा, मेरे काबू नहीं आता, तो फिर मैं टॉयलेट में ही करती हूँ उसको क्लीन। काम अंजाम को पहुँचे, और छोटे मोटे काम तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, यही ज़िंदगी है। बस अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए बाबरकत बनाए और इस वायरस से जान छुड़ाए, और हम तमाम रमज़ानों की तरह इस रमज़ान को भी इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। मैंने धनिए के बीज डाले थे, तो उसमें पौधे फूट पड़े हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो मैं लास्ट क्लिप मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक।